Hello students, welcome to Kids Basic Education classes. So students, in our previous class we have already understood phonetic sound of A, and in our today's class we are talking about phonetic sound of B and phonetic sound of C. ओके तो बच्चों आज की क्लास में हम B और C लेटर के फोनेटिक साउंड को जानेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम B के फोनिक साउंड को समझते हैं। बच्चों मैं यहाँ फोनिक साउंड भी बोल रही हूँ और फोनेटिक साउंड भी बोल रही हूँ। दोनों का मतलब एक ही होता है, तो आप फोनेटिक साउंड भी बोल सकते हो या फिर फोनिक साउंड भी। ओके, तो सबसे पहले हम बी के फोनिक साउंड को समझते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैं एक वर्ड लिख रही हूँ, आप उसे रीड करिएगा। ये क्या लिखा है? B A T। What is this? Bat। ओके, तो जब बच्चों आप बैट पढ़ रहे हो तो इस बी में आपको हिंदी के किस वर्ण की आवाज़ सुनाई पड़ रही है? किस वर्ण का आपको साउंड सुनाई पड़ रहा है बेटा? बताओ। बैट, ब। आप जब इसे बोलोगे तो आपके ये जो लिप्स हैं ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। ओके, ब। तो बी में हमारा साउंड क्या है? ब। अब ऐसे ही हम और भी कोई वर्ड ले सकते हैं। जैसे हम बॉय लिखते हैं, तो बॉय में भी हमारा ब में हमें बी में हमें ब का साउंड सुनाई दे रहा है, तो यहाँ भी बी का साउंड क्या है? ब। तो बच्चों आप सभी को अब ये बी का फोनिक साउंड समझ में आया। बी का फोनिक साउंड ब होता है। Understood? Now phonic sound of C। अब हम C का phonic sound समझते हैं। देखो, क और स, C के ये दो साउंड हैं। इन्हें भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। कुछ वर्ड्स मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप इन्हें रीड करना। For example, cat। क्या लिखा मैंने? कैट। तो बच्चों कैट में आपको सी में हिंदी के किस वर्ण का साउंड सुनाई दे रहा है? कैट। बोलो, कैट। कैट में आपको सी में क्या सुनाई दे रहा है? का। ओके, तो सी का यहाँ फोनिक साउंड क्या हुआ बच्चों? का। ओके, चलिए अब हम इस स को देखते हैं कि सी में इस स का साउंड कैसे आता है। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ सिनेमा। बच्चों जब मैंने ये सिनेमा लिखा है, तो आप जब सिनेमा पढ़ रहे हो तो यहाँ पर सी को क्या पढ़ रहे हो? पढ़ो सिनेमा। तो यहाँ पर सी में आपको का तो नहीं सुनाई दे रहा है, आपको क्या सुनाई दे रहा है? स। आपको इस स की साउंड
यहाँ पर इस सी का फोनिक साउंड क्या हुआ? स। ओके, अभी हम एक वर्ड और लेते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ सेंटर। सेंटर। तो बेटा जब आप सेंटर को रीड करते हो तो सेंटर में भी सी में क्या सुनाई दे रहा है आपको? स। सेंटर, स। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि मैम हम कब सी को का पढ़े और कब सी को सा पढ़े। तो मैं आपका ये डाउट भी अभी क्लियर करती हूँ। तो यहाँ देखो, जब भी आपको बेटा सी के बाद आई लिखा दिखाई दे या फिर सी के बाद आपको ई दिखाई दे तो आप सी को क्या पढ़ोगे? सा। जब भी किसी भी वर्ड में आपको सी के बाद आई दिख रहा है और सी के बाद ई दिख रहा है तो आप सी को यहाँ पर सा रीड करोगे, और अगर नहीं है तो आप सी को क्या पढ़ोगे? का। तो अभी आप सभी का डाउट क्लियर हुआ। आज की क्लास में हमने फोनिक साउंड ऑफ बी एंड फोनिक साउंड ऑफ सी को समझा, और अब मैं आपको होमवर्क भी देना चाहती हूँ। ये इसलिए आपको करना है जिससे आप इन साउंड को और भी अच्छे से पहचान सको। देखो बच्चों, मेरे पास में यहाँ एक बुक है। बुक आपकी कोई भी हो सकती है, लेकिन उसमें लिखा होना चाहिए इंग्लिश में। ओके, वो आपकी इंग्लिश की बुक हो सकती है या फिर ईवीएस की या फिर कोई भी बुक जिसमें इंग्लिश में लिखा हो। अब आपको करना क्या है, जैसे अभी आपने बी साउंड पढ़ा, तो बी साउंड वाले जो भी वर्ड्स हैं आपको उन वर्ड्स को फाइंड आउट करना है। ओके, और फाइंड करके आपको अपनी एक नोटबुक में उन्हें लिखना है। जैसे अभी मैं अगर यहाँ पर फाइंड करती हूँ बी साउंड वाले वर्ड्स, तो यहाँ देखो ये लिखा है ब्रेन। आपको अभी वीडियो में शायद से ना भी दिख रहा हो कि मैंने यहाँ पर ब्रेन सर्च किया है, लेकिन बच्चों आप अपनी बुक में इसे फाइंड करिएगा। मैं अभी आपको बस बता रही हूँ कि आपको कैसे ढूंढना है। आपको जैसे ब्रेन, ये बी साउंड वाला ब्रेन है, इसमें साउंड तो और भी हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर बी लिखा देख रहे हैं, इसके जो फर्स्ट लेटर है बी है, तो हम इस टाइप से बी साउंड वाले वर्ड्स सर्च करेंगे। ओके, और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जैसे यहाँ ब्रेन है, और भी देखो बोन्स लिखा है यहाँ पर। तो आप सभी भी ढूंढिएगा और अपनी नोटबुक में लिखिएगा। क्लास में मिलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम फोनिक साउंड ऑफ डी को समझेंगे।